दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केवल शिक्षक भर्ती की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन सभी युवाओं के बारे में जो ग्रेजुएशन करने के बाद एक अच्छी नौकरी की तलाश करते हैं और एक सपना संजो के रखते हैं कि एक अच्छी नौकरी करेंगे। तो भारत जैसे देश में सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है? आप जानते हैं, आईएएस और पीसीएस की नौकरी। आईएएस और पीसीएस कैसे बनते हैं? यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके बनते हैं। अब यूपीएससी एग्ज़ाम तो कोई इजी सा एग्ज़ाम तो है नहीं कि इसको कोई भी चाहे तो क्रैक कर ले। यह दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम है, सबसे कठिन परीक्षा है। इसमें सफल वही होता है जो बिल्कुल खरा सोना होता है। कोई भी इसमें सफल नहीं हो सकता है। लेकिन इस परीक्षा की एक विशेषता यह है कि इस परीक्षा में कोई भी अपीयर हो सकता है। बहुत ज़्यादा एकेडमिक नहीं चाहिए, किसी भी भाषा से आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया हो, या फिर आपने कॉमर्स से किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से किया हो, मेडिकल किया हो, बीटेक किया हो, इंजीनियरिंग की लाइन, कुछ भी कोई भी लाइन आपकी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली ग्रेजुएट मांगता है इस परीक्षा में। यूपीएससी क्रैक करके अगर आप आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं तो कुछ बातों को बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस परीक्षा के लिए। बनने को कोई साधारण सा बच्चा भी आईएएस बन सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है तो वो भी आईएएस नहीं बन सकता। कहने की चीज़ें दोनों है। एवरेज पढ़ने वाला बच्चा भी आईएएस बन सकता है, और बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा भी हो सकता है आईएएस ना बन पाए। 12वीं पास आप लोग देख चुके होंगे। तो मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक बार एक छात्र यूपीएससी सिविल सेवा के इंटरव्यू के पड़ाव तक पहुंच गया। प्रारंभिक परीक्षा पास की, मुख्य परीक्षा पास की, उसके बाद इंटरव्यू में पहुंच गया। इंटरव्यू बोर्ड ने देखा कि उसका रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। बहुत शानदार रिकॉर्ड था उसका, एकेडमिक रिकॉर्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन, ये सब बहुत शानदार था उसका। सवाल जवाब के दौरान एक बोर्ड सदस्य ने पूछा, आप इतनी जानकारी कैसे रखते हैं? कि उसको हर विषय के बारे में जानकारी थी। छात्र ने जवाब दिया, मैं अखबार फेंकने से पहले यह देखता था कि कहीं उसमें ऐसी कोई जानकारी तो नहीं जो मैं अभी तक जान नहीं पाया। मेरी इस आदत ने मेरे अंदर ज्ञान के प्रति भूख जगाए रखी। यह मैं सर्किल कर दिया हूँ इसको। अगर आप सिविल सेवा अधिकारी बनने का सपना देखते हैं तो विविध जानकारियों कि ऐसी ही भूख आपको अपने अंदर जगानी होगी, क्योंकि यह परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। अपने अंदर आपको क्या जगाना है? ज्ञान के प्रति भूख जगानी है। आपको ज्ञान लेना है। कोई भी ज्ञान ऐसा ना हो जो आपसे वंचित रह जाए। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं तो सिलेबस से टॉपिक पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक जो दिया रहता है उसको पढ़ते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम का कोई सिलेबस ही नहीं होता है। जब एक डीएम के कार्य क्षेत्र का कोई दायरा नहीं होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि डीएम जिलाधिकारी जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है, उसके काम बताइए, आप बता नहीं पाएंगे। उसका एक शब्द में उसका काम ये होता है कि वो सारे काम करता है। जितने भी काम उसके आप सोच सकते हैं, जितने काम आप सोच सकते हो वो सारे काम वो करता है। तो इसी तरह से इस परीक्षा में आप सिलेबस पढ़ के सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। हम स्टेट सिविल सर्विस की बात करें, यानी कि पीसीएस की भी अगर बात करें, तो आप वहाँ भी जो है बनने के चांस आपके थोड़े से रहते हैं कि थोड़ा सा आप पढ़ के वहाँ पे प्री मेंस कर सकते हैं केवल किताबी ज्ञान लेके। लेकिन आईएएस की परीक्षा में आप केवल किताबी ज्ञान, अपने एकेडमिक ज्ञान से आईएएस नहीं बन सकते। यहाँ पर आपको हर फील्ड में जानकारी रखनी पड़ेगी। आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको मेडिकल के स्टूडेंट की जो बेसिक जानकारी होती है, बेसिक जानकारी मैं कह रहा हूँ, वो जितना कि हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए। दवाइयों के बारे में, विटामिन्स के बारे में, हाइजीनिक के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हैं, आपने आर्ट पढ़ी है, कॉमर्स पढ़ी है, या आपने मेडिकल पढ़ी या मैनेजमेंट पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो आपको बेसिक इंजीनियरिंग, जिसको जनरल इंजीनियरिंग बोलते हैं, वो जानकारी आपको होनी चाहिए। जनरल इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री से मैच करती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको
जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से मैनेजमेंट के बारे में जनरल जानकारी होनी चाहिए, फाइनेंस के बारे में जनरल जानकारी होनी चाहिए, और रही बात इतिहास, भूगोल, उन सब के बीच बारे में तो जनरल जानकारी होनी ही चाहिए। तो आज से आपको CP स्मार्ट क्लासेस के इस चैनल पे सिविल सर्विसेज के बारे में जो जनरल जानकारी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ज्ञान के प्रति भूख, तो आपके ज्ञान के प्रति भूख होनी चाहिए। आप अपने ज्ञान के प्रति जो भूख होगी आपको, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप अपने चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि किसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको देने की कोशिश की जाएगी आज से इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।